हेलो भाइयों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुछ परियोजनाएं, और ये जो परियोजनाएं हैं वो किस स्टेट से हैं इसके बारे में हम ट्रिक से जानेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेट है तमिलनाडु। तो देखिए, बस इसको सुनते जाइए, बाद में आपकी सारी जितनी भी परियोजनाएं हैं वो याद होगी। बस करना क्या है कि जो चीज़ है इसे एक बार बस सुन लीजिए। तो देखिए, तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु को कैसे समझेंगे, तो समझिए। ऐसा था कि एक बार हम टूर पे निकले थे। तमिलनाडु का मेरा टूर था। तमिलनाडु का टूर था। जब मैं वहाँ पे टूर पे निकला था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो कुछ लोग थे, एक कुंड के सामने, हवन कुंड, ठीक है, कुंड के सामने चारों तरफ एकत्रित होकर बैठे थे और जयकारा लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? जयकारा लगा रहे थे। तो हम पूछे, भाई ये क्या हो रहा है? तो हम एक आदमी से पूछे, भैया यहाँ पे क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई साहब, हमने जितना भी अब तक पाप किया है उसी के नाश के लिए हम यहाँ पे क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। बस ऐसे समझना है। तो देखिए, फिर हम तमिलनाडु घूमते घूमते फिर हम पहुंच गए केरल। जब हम केरल पहुंचे तो केरल पहुंचने के बाद हमें बहुत ज़ोर से प्यास लग गई। अब हमें केरल पहुंचे जैसे ही हमें प्यास लग गई। अब प्यास लगी, हमें पानी की आवश्यकता थी। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन पास में ही एक सबरी नामक जलाशय था। सबरी नामक जलाशय था। वहीं पे पानी उनी भरा था। तो सोचे कि चलो अब यहीं से पानी उनी पिया जाए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम पानी के लिए तो कुछ लिए नहीं थे कि कुछ निकाल के पानी पी ले। तो वैसे ही पशु जैसे हम पानी पीना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही हम पशु जैसे पानी पीना स्टार्ट किए ना, बस गिर गए। सबरी में क्या हो गए? गिर गए। तो सबरी में हम जब गिर गए तो उसके बाद गिरने के बाद हम पूरी तरह से भीग गए। जब भीग गए तो सोचे कि अब तो भाई गिर ही गए हैं, तो इससे बढ़िया चलो इसी में 2-3 डुबकी मार लेते हैं। तो इसी में हम 2-3 डुबकी लगाए और उसके बाद जब निकले तो देखिए कि हमारा सारा कपड़ा भीग गया है। तो कहे चलो इसी बहाने नहा भी लिए। अब कपड़ा वपड़ा निकालने के बाद चेंज किए, देखे तो बाल भीगा है। तो कहे कि चलो ठीक है, अब बाल को भी झाड़ लेते हैं। तो बाल को झाड़ने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा थोड़ा तेल उल लगा लिया जाए। तो बाल में हमें क्या लगाना था? तेल लगाना था, यानी तेल लगाना। पहुंच गए हम तेलंगाना। तो जब हम बाल में तेल लगा रहे थे तो हमें पता चला कि यार बाल तो मेरा बड़ा बड़ा है और जाना है हमें दोस्तों के पास जो महाराष्ट्र रहते हैं। बाल मेरा बड़ा बड़ा था। तो अब हम सोचे कि क्यों ना बाल को कटवा लिया जाए। तो अब हम वहाँ पे सैलून ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? सैलून। सैलून जब ढूंढे तो एक सैलून मिला जिसमें एक निजाम था, यानी नाई था। वहाँ पे एक निजाम था। उससे मैंने कहा, भाई मेरा बाल काट दो। उसने कहा ठीक है, आइए बैठिए। बैठा, बस तुरंत एक लाया पानी वाला और पुचुक पुचुक करके मार दिया मेरे बाल पर कि ताकि भीग जाए काटने के लिए। तो बाल उल कटवाया और बाल कटवा के हम पहुंच गए सीधे महाराष्ट्र, जहां हमारे दोस्त रहते थे। वहां मैं दोस्तों के साथ कुछ देर रहा। जब मुझे जाने का समय हुआ तो दोस्तों से कहा, भाई मैं अब जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ घर जाए। तो दोस्तों ने कहा, अरे भाई मत जाओ। मैंने कहा, अरे भाई जाने दो। तो उन्होंने कहा कि अरे मत जाओ। तो मैंने कहा, भाई कोई नहीं, फिर मैं आऊँगा, मतलब कोई ना फिर मैं आऊँगा, टाटा। मतलब टाटा कह के हम निकल गए। बस इतनी चीज़ याद करनी है। और कर्नाटक में बस आप याद ये कर लीजिएगा कि कर्नाटक में जहाँ पे भी प्रभा लिख जाए वह कर्नाटक की परियोजना होगी। एक बार फिर ख्याल कीजिए कि मैं तमिलनाडु के टूर पर था। टूर पे जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे एक कुंडा था और कुंडा के चारों ओर लोग एकत्रित थे, जयकारा लगा रहे थे। हम पूछे, भाई कैसा जयकारा है? तो उन्होंने बताया कि भाई पाप नाश करने के लिए हम लोग एक हवन कुंड के सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पहुँच गया केरल। केरल गया तो हमें बहुत ज़ोर से लगी प्यास। पानी मिल नहीं रहा था, लेकिन पास में ही सबरी नामक जलाशय था। अब उस जलाशय में कुछ पानी निकालने के लिए तो था नहीं मेरे पास। अब पानी निकालने के लिए था नहीं तो हम उसी तरह जैसे पशु वशु पानी पीते वैसे ही पी रहे थे। बस धमिला गए, गिर गए। अब जब गिर गए ना, बस अब सोचे कि अब गिर गए हैं, बस इसी बहाने नहा भी लें। तो उसमें डुबकी उबकी लगा के निकले। फिर कपड़ा वपड़ा चेंज किए,
फिर अब बाल हमारा भीगा था, सोचे कि अब बाल में तेल वो लगाया जाए, तो तेल लगाना मतलब पहुंच गए तेलंगाना। तो तेल लगा कर और जब देखे कि तेल लगा रहे थे तो बाल बड़ा बड़ा था। तो अब मैंने सोचा कि अब चलो, मैंने एक सैलून को देखा, सैलून में निजाम को देखा, निजाम ने मेरे बाल को देखा और बाल ने नीचे का रास्ता देखा, मतलब बाल उल कटा गया। उसके बाद फिर हम पहुँचे महाराष्ट्र अपने दोस्तों के पास, जहाँ पहुँचना था। वहाँ पे कुछ दिन रुके तो दोस्त बोले कि भाई और रुक जाओ, लेकिन मुझे आना था घर। उन्होंने कहा कि नहीं रुको। हमने कहा कि कोई नहीं भाई, फिर हम आएंगे, यानी कोई ना। फिर हमने उन लोगों को टाटा कहा और फिर चले आए। और कर्नाटक में याद कर लेंगे कि जिसके पीछे आगे पीछे प्रभा लगी हो वो कर्नाटक की योजना होगी। तो आइए अब हम देखते हैं योजनाओं को। तो देखिए, अब सबसे पहली हमारी योजना है पापनासम परियोजना। ठीक, पापनासम परियोजना तो अभी पढ़े हैं पापनासम क्यों। जब तमिलनाडु में टूर पे थे हम, तो वहाँ पे एक कुंड के चारों तरफ लोग थे। तो वहाँ हम जब पूछे, जयकारा लगा रहे थे, तो पूछे थे कि ये किस लिए लगा रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि पापनाश के लिए। तो ये कहाँ की परियोजना हो जाएगी, तो तमिलनाडु की परियोजना हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं निजाम सागर परियोजना। निजाम, निजाम का मतलब जब हम केरल में गए, प्यास लगी तो जब डुबकी लगाए थे, तो फिर उसके बाद बाल बनवाने के लिए हम पहुँचे थे तेलंगाना, यानी कि निजाम को ढूंढ रहे थे। निजाम का मतलब होता है नाई। तो यहाँ पे हो जाएगा यह परियोजना तेलंगाना की। अगली परियोजना जो है सबरीगिरी। सबरीगिरी कहाँ गिरे थे हम, केरल में गिरे थे। सबरीगिरी जो सबरी नामक तालाब था वहीं पे गिरे थे। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल का। बस आपको याद रखना है, जो ऊपर की चीज़ें हैं वही एक बार देखना है, बाकी सब याद हो जाएगी। उसके बाद टाटा जल परियोजना। टाटा, किसको टाटा बोले, दोस्तों को। कहाँ, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लिख लेंगे महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना। इडुक्की मतलब जहाँ हम डुबकी लगाए थे, इडुक्की से डुबकी को कोरिलेट कीजिए। तो जहाँ डुबकी कहाँ लगाए थे, जहाँ हमें प्यास लगी थी, गिरे थे पानी में, तो वो केरल हो गया। उसके बाद अगली परियोजना है श्री सैलम परियोजना। तो देखिए सैलम यानी सैलून। तो सैलून बाल बनवाने के लिए तेलंगाना, जहाँ तेल लगाने के बाद बाल बनवाने के लिए सोच रहे थे, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। अगली परियोजना है पायकारा परियोजना। पायकारा यानी जयकारा। जयकारा कहाँ लगाया जा रहा था, तमिलनाडु में, जहाँ पे टूर पे थे, कुंड के चारों तरफ बैठ कर लोग जयकारा लगा रहे थे। तो ये कौन सी स्टेट की हो जाएगी, तो ये तमिलनाडु स्टेट की हो जाएगी। अगला है, अगला देखिए भद्रा परियोजना। तो अब भद्रा परियोजना को कैसे समझेंगे, तो भद्रा अभी पढ़े थे कि जिसके आगे पीछे भद्रा हो वो हो जाएगी कर्नाटक की। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कर्नाटक। फिर यहाँ पे तुंगभद्रा, इसके पीछे भी भद्रा है, तो ये भी हो जाएगी कर्नाटक की परियोजना। फिर कुंडा परियोजना, वही तमिलनाडु में जो कुंडा के चारों तरफ लोग बैठकर एकत्रित होकर जयकारा लगा रहे थे, तो ये कहाँ की हो जाएगी, तमिलनाडु की। ठीक, अगली परियोजना है कोयना। कोयना परियोजना, जब हम दोस्तों से विदा ले रहे थे तो बोले थे कोयना भाई फिर आएंगे, कोयना, यानी कि ये हो जाएगी महाराष्ट्र की परियोजना। अब देखिए ये है पोचमपाद परियोजना। तो देखिए यहाँ से देखिए ये सेंस इसका ख्याल करना है। ये पचक, पचक जैसे मतलब जब नाई के पास आदमी जाता है बाल बनवाता है तो बालों पे पानी डालते हैं जो पच पच करके, तो वही सी याद रखना है, इसको भी तेलंगाना। फिर यहाँ पे है पल्लीवासल परियोजना। तो पल्लीवासल मतलब प्यास, प्यासल। प्यास कहाँ लगी थी, तो केरल में लगी थी, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। ठीक, फिर मैटूर। टूर पे कहाँ थे हम, तो टूर पे थे हम तमिलनाडु में, तो ये हो जाएगी परियोजना तमिलनाडु की। फिर शरावती। शरावती का मतलब समझ, शरारत करना, नाटक करना, यानी कि ये कर्नाटक की परियोजना हो जाएगी। अगली परियोजना हमारी हीरा कुंड। देखिए यहाँ पे कुंड है, लेकिन ये कुंड से नहीं लेना है, तो हीरा कुंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हीरा कुंड जो परियोजना हो जाएगी, ये हमारी परियोजना उड़ीसा की हो जाएगी। अगली परियोजना है बाली मेला परियोजना। ये भी हमारी परियोजना हो जाएगी, एक मिनट, हीरा कुंड परियोजना भी हमारी कहाँ की है, उड़ीसा की, और बाली मेला परियोजना भी हो जाएगी हमारी उड़ीसा की। तो बस आपको याद रखना है, जो ऊपर की चीज़ें हम लोग पढ़े उसको एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ उसमें दिक्कत आपको हो सकती है कि कौन सा स्टेट पहले लें। तो देखिए इसको सिंपल याद कीजिएगा, टी से तमिलनाडु, के यल ए, टकला, टकला से याद कर सकते हैं। मतलब पहले तमिलनाडु का टूर था, फिर हम केरल में प्यास लगी थी, भीगे थे, बाल बनवाया था, इसे करके आप याद कर लीजिएगा। तो यही चीज़ था, आपको एक देख लेना है एक बार फिर से।
और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।